भक्तों में शिरोमणि कौन है? प्रहलाद जी। इसलिए प्रहलाद जी की भक्ति के कारण भगवान नरसिंह का प्राकट हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो आज श्री नरसिंह भगवान का अवतरण दिवस। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हमारे साथ में नरसिंह मुख शालिग्राम भगवान हैं, इसलिए आज उनका अर्चन वंदन हुआ, विशेष रूप से अभिषेक हुआ ना आश्रम में, क्योंकि नरसिंह मुख शालिग्राम जी की हम आराधना करते हैं। और पूर्व में हम नरसिंह पीठाधीश्वर आज भी हैं, किसी को दिया थोड़ी है स्थान, अभी तो लेते ही जा रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे। नरसिंह पीठाधीश्वर थे, वो भी स्थान अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में। कामदगिरी पीठ भी मेरी अधिकार क्षेत्र में। अमरकंटक में भी बहुत विशाल कामदगिरी की शाखा 3.5-4 एकड़ में आश्रम बन गया, वो भी कल्पवासियों के लिए और परिक्रमा वासियों के लिए। जो संत निरंतर कुछ कल्प तक निवास करना चाहते हैं अमरकंटक में, उनके लिए और परिक्रमा वासियों के लिए, उनके लिए वो सुविधा व्यवस्था दी गई है। और बहुत ही अच्छी जगह पर आश्रम है, कपिलधारा रोड पर है। उद्गम स्थल से 2 किलोमीटर है, कपिलधारा 2 किलोमीटर, मध्य में अपना स्थान है। तो बहुत ही अच्छा है। वहाँ भी दिव्य स्थान बन गया। छत्तीसगढ़ में तो 4-5 स्थान बन गए। महाराज श्री के द्वारा संस्थापित मानस मंदिर, वो भी पूरी तरह से सर्वस्वतंत्र हो गया। और उसमें इसी वर्ष जो है 8 महीने 10 महीने पहले कमलेश दास जी को वहाँ की लिखा पढ़ी करके उनको सौंप दिया गया, महंत बना दिया गया। तो वो स्थान भी, क्योंकि अब संपूर्ण स्थानों की जिम्मेवारी मेरे हाथ में है, अब हमें कहाँ किसको क्या सौंपना है, ये गुरुदेव की प्रेरणा और भगवत प्रेरणा और गुरुदेव की प्रेरणा, ये सर्वोपरि है। जहाँ जैसी उनकी प्रेरणा हो रही है तो वो स्थान सौंप दिए जा रहे हैं। लेकिन मानस मंदिर उनको उनके अधिकार में आ गया। रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में एक विशाल गौशाला 52-54 एकड़ का क्षेत्रफल है। वो कोई प्राचीन परंपरा का मंदिर नहीं था। सन 2000 में एक यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में पूरी शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निशिलानंद सरस्वती जी और मैं, ये दोनों का संयुक्त रूप से प्रवचन हुआ था। फिर यज्ञ के 2य वर्ष में केवल मेरा ही प्रवचन था। उसी समय 2001 में एक 4 एकड़ के क्षेत्रफल में आश्रम को स्थापित किया गया। लेकिन धीरे धीरे विस्तार हुआ तो 52 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया। 1000 आम के पेड़ मेरे द्वारा लगाए गए और वो पूरी तरह से पल्लवित हैं और फलित हैं। इस समय वर्तमान में 400 गौएं हैं। एक हायर सेकेंडरी स्कूल खुला हुआ है। तो ये भी सन 2001 में हुआ मेरे द्वारा और बड़ा सुंदर है, दिव्य है। कबरधाम में, कबीरधाम में भी आश्रम बन गया है। कामदगिर श्री राम मंदिर के नाम से अभी अभी बना है, 1-2 साल के अंदर। एक मुगेली में भी बन गया है। लोग देते गए जमीन में, बनाता चला गया। कोई ऐसा नहीं है कि प्राच्य परंपरा से मुझे मंदिर मिले हो, नहीं नहीं। लोगों ने कहा महाराज जमीन दे रहा हूं, मैंने कहा तुम दो, हम निर्माण करा देंगे। इसलिए कि आज जगह जगह चर्च बन रहे हैं, ईसाई प्रभावित कर रहे हैं। एक और ऐसा संप्रदाय आया है जिस संप्रदाय ने तो इतनी अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं पर की हैं और जगह जगह छोटे छोटे संस्थान बना दिए हैं। एक सुनिश्चित दिन रविवार का चुना है जिसमें सैकड़ों लोगों को बुला करके वो इतने गोपनीय ढंग से सत्संग करते हैं। वो अपने ही विचारधारा वाले लोगों को एंट्री देते हैं, गेट बंद रहता है।
और वो लोग सुन करके जाते हैं तो लोगों को तैयार कर लेते हैं अगले रविवार के लिए। अभी यही हुआ है कवर्धा में, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मैंने बनाया है संस्थान। इस प्रकार से टिप्पणी देवी देवताओं पर करते हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं कि मैं, सोशल मीडिया का जमाना है, मैं मंच से नहीं कह पा रहा हूँ उन शब्दों को कि हनुमान जी के लिए क्या टिप्पणी की है, प्रभु राम के लिए क्या टिप्पणी की है, श्री जानकी मैया के लिए क्या टिप्पणी की है। लगता ये कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, लेकिन नहीं, हम सबको कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के लिए दूसरा विकल्प तैयार करना पड़ेगा समीप में, और उस विकल्प में, उस स्थान में समय देना पड़ेगा। और लोगों को सप्ताह में एक दिन, हम भी मंगल का, उन्होंने रविवार चुना है तो हम मंगलवार का दिन चुनेंगे और लोगों को बुला करके अपनी परंपरा से जोड़ेंगे और भटकने नहीं देंगे। इस कारण से समीपस्थ जो भ्रामक प्रचार स्थान बने हुए हैं वहां बनवाए गए। यही रायगढ़ में भी हुआ है और यही कवर्धा में, कबीरधाम में हुआ है। बालाघाट में भी यही हुआ है, परसवाड़ा क्षेत्र में, वहां भी एक स्थान बनाया गया है। श्री रामभद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। यहाँ हनुमान जी का दिव्य स्थान बने हुआ है। ये कुंती जी समय समय पर यज्ञ कराती हैं। इधर गढ़ाकोटा में अपना आश्रम जगदीश स्वामी का समय समय पर आयोजन होते हैं तो चिंता का विषय नहीं, इधर नहीं है। लेकिन जहां पर नहीं है वहां चिंता का विषय है। हमारा काम केवल मठ मंदिरों में सोना नहीं है, यशाराम करना नहीं है कि हमें भाग्य से अगर कोई संपत्ति मिल गई है, बहुत बड़ा मठ मिल गया है, हजारों लाखों लोग वहां दर्शन करने आते हैं, हम बैठ करके वहां माला गले में पहने और बैठ करके लोगों को हाथ हिला के आशीर्वाद दें, ये काम नहीं है। वहां तो ठाकुर जी के दर्शन के लिए जा रहे हो, तीर्थ है, वहां तो जाना ही पड़ेगा, तुम्हें मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां पर मर्यादा छिन्न भिन्न हो रही है वहां हमें जाकर के कुछ सोचना पड़ेगा और अपने सनातन की मर्यादा की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, कुछ भी मिले, लेकिन ये करना है, ये करना है। इसलिए हमारा ये लक्ष्य नहीं है, जो भी आपके द्वारा प्राप्त होता है, कोई प्राइवेट परिवार तो है नहीं, व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है, बचपन का साधु हूं। ये जो तुम दे रहे हो कहां जाएगा? इन्हीं सेवाओं में तो लगेगा, चाहे अमरकंटक में लग जाए, चाहे चित्रकूट में लग जाए, चाहे जहां संस्थान बन रहे हैं वहां लग जाए, ये वहीं लगेगा। बस अंतर इतना है कि तुम डायरेक्ट देने में संकोच कर रहे हो और जहां लगना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन किसी न किसी बहाने से किसी संत को दे रहे हो तो वो दे करके संत उसका सदुपयोग कर रहा है। बस यही उद्देश्य, यही उद्देश्य है। इसके लिए अगर कोई ये कहता है कि स्वामी जी का कार्यक्रम तो बहुत महंगा है, हमारे हरिदास जी महाराज कह रहे थे महाराज इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, बकायन के लोग भी संकोच कर रहे थे कितना हम महाराज को नहीं दे पाएंगे, न बुला पाएंगे, न कर पाएंगे, इतना कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, कौन दे पाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो आपको इतना ही देंगे। चलो भाई, तुम कम दोगे तो हम कम सेवा में लगा देंगे, ज्यादा दोगे तो ज्यादा लगा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन लगाना सेवा में ही। इसलिए तुम्हारी गाड़ी कमाई देव पूजन में लग रही है, बोलो लग रही है कि नहीं? तुम्हारी गाड़ी कमाई संतों की सेवा में लग रही है, तुम्हारी गाड़ी कमाई धार्मिक मंदिरों के साथ साथ सनातन धर्म के जो संस्थान हैं, जो विकल्प के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, उन संस्थानों में लग रही है। समय समय पर तुम्हारा ये दिया हुआ धन जब कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है
कोरोना काल आया, विचारवान श्रोताओं विचार करना, कामदगिर के संस्थान से पूरे क्षेत्रों में भर भर के भोजन प्रसाद, कच्चा राशन, पक्का भोजन भिजवाया गया। वहां के कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया है कि कामदगिर सेवा से सबसे बड़ी सेवा हुई। बोलो ये विपत्ति काल में सबका सहयोग हुआ कि नहीं हुआ? अगर तुम लोगों ने न दिया होता तो कहां से सेवा हो जाती, कहां से होती सेवा? इसलिए संत के पास जो धन है वो संत का नहीं है, वो भगवान का है, वो भक्तों का है। संत तो माध्यम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? माध्यम बना हुआ है। इसलिए ये सदुपयोग है। यज्ञ हो, मंदिर हो, गरीब कन्याओं के विवाह हो, यदि कोई गरीब रोगी हो गया है और उसको कुछ आवश्यकता है अपने रोग के निदान के लिए, उस समय भी सहयोग कर देना चाहिए। क्योंकि किसी के प्राण अगर हमारे द्वारा बच रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा सहयोग माना जाएगा। पारमार्थिक प्रकल्पों से जुड़ना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, संत, देव, इन सब के प्रति हमें समर्पित भाव से सेवाएं देनी चाहिए। हमारा परम धर्म कहता है।